हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष यादव है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। रियली बहुत ही अच्छा लगता है जिस फील्ड से हमारे देश की पहचान होती हो। लेकिन सचमुच कहीं एक रिग्रेट सा भी है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर फील्ड वहीं का वहीं है। और ऐसा नहीं कि नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, नई नई टेक्निक इरिगेशन का, ग्रीन हाउस, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। जो भी आपको चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन क्या रीजन है कि आज भी फार्मर, छोटे छोटे किसान वो मतलब संघर्ष करें, एग्रीकल्चर फील्ड के सभी लोग संघर्ष करें? क्या रीजन हो सकता है? आई थिंक ये सबसे बड़ा इसका जो रीजन है वो है राइट इन्फॉर्मेशन। दुनिया बदल रहा है, उसके साथ हमें कैसे अपडेट होना है वही नहीं पता, और वो ना जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसी में बचे हुए हैं। तो उसका एक सोल्यूशन हो सकता है, हम उन्हें अवेयर कराएं, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है रूबरू कराएं। यही एक तरीका हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे सर ने हम सभी को एक छोटा सा असाइनमेंट दिया, जैसे कि मुझे मिला है सल्फर। तो चलिए इस असाइनमेंट का चीड़ फाड़ करते हैं। तो सल्फर है क्या, एग्रीकल्चर में इसका क्या महत्व है, क्या डिफिशिएंसी है, लेट्स डिकोड। सल्फर एक नॉन मेटल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है और एटॉमिक मास 32। ये देखने में ब्राइट येलोइश सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह दिखता है। सल्फर एक नॉन मेटल एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जिसका हम ना केमिकली उसे हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखते हैं H2O को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं केमिकली। H2O को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लेकिन अगर एक लोहा लेते हैं, आयरन लेते हैं, उससे हम केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उस एक्सट्रैक्शन ऑफ द सल्फर, यानी सल्फर हमें कहाँ से मिलता है? सल्फर हम जमीन के अंदर से लाते हैं। जैसे दो प्रकार का रॉक्स हम जानते हैं, एक होता है वोल्केनिक रॉक्स, एक होता है प्लूटोनिक रॉक्स। सल्फर मोस्टली पाया जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। व्हाट इज द प्लूटोनिक रॉक्स? प्लूटोनिक रॉक्स कुछ नहीं होता है, जैसे कि लार्वा जो मैग्मा होता है, जब ज्वालामुखी होता है, लावा उसका बाहर निकलता है, फिर वो ठंडा होता है तो वहाँ पे वो रॉक्स के फॉर्म में आ जाता है। वैसे ही जो प्लूटोनिक रॉक होता है वो जमीन के अंदर ही गर्म होकर ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो उसमें मैक्सिमम जो सल्फर की अमाउंट होता है वो पाया जाता है, और हम उससे वहाँ से निकालते हैं। किस मेथड से? फ्राक्स मेथड से। वो कैसे? एलोट्रॉप्स आर द सल्फर। वैसे तो सल्फर का बहुत सारे एलोट्रॉप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली दो कंसिडर किए जाते हैं, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। एक्चुअली में व्हाट इज द एलोट्रॉप? एलोट्रॉप नथिंग, जस्ट टू ब्रदर समझ सकते हो सल्फर का। वो केमिकली तो सेम होते हैं लेकिन फिजिकली डिफरेंट दिखते हैं। जैसे रोम्बिक जो होता है वो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोनोक्लिनिक जो होता है हाई टेम्परेचर पे। यानी केमिकली वो सेम होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, सब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। वही होता है एलोट्रॉप। अभी तक हमने देखा सल्फर का कुछ जनरल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं एक्चुअल व्हाट इज द रोल ऑफ द सल्फर इन आवर एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एर्नोन स्टाउट इन 1939, उन्होंने एसेंशियल एलिमेंट कुछ कंसिडर किया कुछ बेसिस पे, यानी क्रॉप को स्टडी किया और उस कुछ बेसिस पे बताया कि ये एसेंशियल एलिमेंट है। उनमें से एक सल्फर भी है। उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, उन्होंने कंसिडर किया 17 एसेंशियल एलिमेंट, और उस एसेंशियल एलिमेंट को क्लासिफाई किया टू पार्ट में, माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो में आता है सल्फर, बहुत सारे और आते हैं उसमें सल्फर भी आता है। तो हम बात करते हैं माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है। माइक्रो एसेंशियल जो इसेंशियल होता है, इसेंशियल बोलते हैं ना, इसेंशियल जो एलिमेंट होता है वो एक्चुअली में होता क्या है? उसका मतलब ये होता है कि जैसे सल्फर है, सल्फर एक इसेंशियल एलिमेंट है, इससे कोई और एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका एक अपना आउन फंक्शन है, अपना आउन रोल है क्रॉप में, इसका कोई और जगह नहीं ले सकता। अगर इसका डिफिशिएंसी हुआ कम तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, अगर रिप्लेस करेंगे तो हमें सल्फर तो देना ही पड़ेगा। तो देखते हैं 5 मेन फंक्शन ऑफ द सल्फर इन आवर क्रॉप्स। ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए हमें सल्फर बहुत ही जरूरी है। क्यों? हमें पता होगा कि एसाइल कोएंजाइम जो होता है वो प्रिकर्सर होता है लिपिड फैटी एसिड का, और जो एसाइल कोएंजाइम होता है उसमें सल्फर का अमाउंट बहुत ही अच्छा खासा पाया जाता है। तो इसलिए सल्फर बहुत ही जरूरी हो जाता है ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। सेकंड, प्रोटीन प्रोडक्शन, जैसे सिस्टीन, मिथुनिन, ये अमीनो एसिड होते हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है, और इसी अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। तो सल्फर प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तीसरा, क्लोरोफिल फॉर्मेशन। एक्चुअली में क्लोरोफिल में ये नहीं पाया जाता, यानी उसके स्ट्रक्चर में सल्फर नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ
क्लोरोफिल बनने का एक जो प्रोसेस होता है ना, उसके बीच में इसका रोल होता है, यानी बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो क्लोरोफिल बनने में हेल्प करते हैं, और ये इसलिए क्लोरोफिल फॉर्मेशन में ये इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बायोटिक स्ट्रेस, अगर हम बात करें ओनियन गार्लिक की, इस पर हम मैक्सिमम नोटिस करते हैं कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करता। क्यों? जैसे कोई भी इंसेक्ट, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो वो रब होता है और उसमें एक कंपाउंड बन जाता है, उसका नाम होता है एलिसिन। एलिसिन एलिनेज के मदद से, एलिनेज होता है एंजाइम, उसकी मदद से एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है। एलिसिन जो होता है उसके पास एक अलग ही प्रॉपर्टी होता है, लाइक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैथोजन, बहुत सारे चीज़ों से। तो दैट्स वाई हमारे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और इसलिए जो प्याज होता है एकदम चमकता रहता है, उस पर कोई भी फंगस, कोई भी इंसेक्ट नहीं लगा हुआ था। तो वो बायोटिक स्ट्रेस होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बायोटिक स्ट्रेस से बचने के लिए। सल्फर हमारे सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे क्रॉप होते हैं जो लो पीएच वैल्यू पे ग्रो करते हैं, और सल्फर पीएच वैल्यू को लो करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और लेगुमिनस जो प्लांट होता है उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा सल्फर हेल्प करता है। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि सल्फर बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन्स लेके, ऑयल सीड्स लेके हर जगह ये इसका एक अपना महत्व है, और हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है एक माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट। तो हमने देखा रोल क्या होता है सल्फर का, लेकिन हम देखते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो अगर कमी देखें तो पहले देखते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल, ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल। जैसे सल्फर की कमी होती है, जो फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल होता है रुक जाता है, तो दैट्स वाई ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल होता है, और पत्तियाँ येलो कलर हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल क्रॉप का प्रोडक्शन ही, क्रॉप का जो यील्ड होता है वो ही कम हो जाता है, और ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो भी स्लो हो जाता है, और ग्रोथ नहीं होता तीसरा, और उसका हाइट भी क्रॉप का नहीं बढ़ता अगर सल्फर की कमी हो जाए। क्रॉप का जो मैच्योरिटी रेट होता है वो भी टाइम ज़्यादा लगता है मैच्योर होने में। तो हम सल्फर डिफिशिएंसी को सॉल्व कैसे करें क्रॉप में? तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फर्टिलाइजर मार्केट में उपस्थित है। तो एक वन बाय वन हम बात करते हैं। एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, जो इजीली मार्केट से हम ले सकते हैं, उसमें 12 से 14% सल्फर की मात्रा प्रेजेंट होते हैं। दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर हमें मिल जाते हैं, और इजीली हम क्योर कर सकते हैं डिफिशिएंसी ऑफ द सल्फर इन आवर क्रॉप्स। तो ये था ऑल अबाउट द सल्फर, और आई होप सो आपको समझ में आई होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राम प्रसाद सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कुछ ऐसा नया असाइनमेंट दिया जिसमें हमारा 100% इन्वॉल्वमेंट है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और है भी। वंस अगेन से थैंक यू टू राम प्रसाद सर, थैंक यू। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने एक नए चैनल पे, वॉइस ऑफ द ग्रो, जिस पे जुबान तो हमारी होगी लेकिन आवाज़ एग्रीकल्चर की। थैंक यू।